नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। दीपिके ने आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सबूत पेश करने की मांग की है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिजीत दीपिके ने कहा कि जिस तरह छात्रों पर कार्रवाई हुई और प्रदर्शन के दौरान खून बहा, वे बिना आदेश के संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी तो ये मंत्रालय की विफलता है। इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर अमित शाह पर निशाना साध चुके हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई गृह मंत्री के आदेश पर हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को बर्खास्त करने व सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। अभिजीत दीपिके ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वे भी मानते हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकियां दी गई। दीपिका ने कहा कि उन्हें संदेश दिए गए कि बीजेपी में शामिल हो जाए, जिससे उनका और उनके परिवार का फायदा होगा। उन्होंने इस तरह की धमकियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े नेताओं के रहते युवाओं को इस तरह दबाव में लाना गलत है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने कहा है कि अगर दीपिके के पास धमकी देने वाली व्यक्ति की जानकारी है तो वह नाम सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर उनकी मांगों पर कार्रवाई की थी। महाराष्ट्र बीजेपी नेता चंद्रशेखर बनावकुले ने भी दीपिका के उस कार्यकर्ता का नाम बताने की मांग की है जिसने कथित तौर पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिना नाम बताए बीजेपी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। जेएनजी प्रदर्शनकारियों पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों को लेकर भी दीपिका ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र, भविष्य और पढ़ाई की लड़ना संस्कृति खराब करना है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। बाबा रामदेव के बयान पर उन्होंने पतंजलि उत्पादों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर भी दीपिका ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी के पास योग्य लोग नहीं है। उन्होंने एक पुराने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद जारी है। बीजेपी का दावा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि दीपिका ने दावा किया कि उन्होंने खुद इसे चलते देखा और कई लोग घायल हुए। दीपिका ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पत्थरबाजी करवाई। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन स्थल पर पुलिस ट्रक से पत्थर और क्षतिग्रस्त वाहन लाए गए ताकि कार्रवाई को हिंसा के जवाब के तौर पर दिखाया जा सके। सीजेपी में विदेशी फंडिंग के आरोपों को भी दीपिका ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्रालय के रहते ऐसा हो रहा है तो सरकार की विफलता है। इससे पहले अभिजीत दीपिका की मां अनीता दीपिका ने भी दावा किया था कि आंदोलन शुरू करने के बाद उनके बेटे को वीडियो के जरिए धमकी मिली थी और बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा था कि इसके बाद परिवार को कुछ समय के लिए छत्रपति संभाजी नगर छोड़ना पड़ा। दरअसल नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जंतर मंतर पर कई हफ्तों तक प्रदर्शन चला था। सीजेपी की ओर से 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया गया था। हालांकि इससे पहले ही सोनम वांगचुक को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया था। 20 जुलाई को बड़ी संख्या में युवा संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सीजेपी और विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस दौरान आरएएफ की ओर से पैलेट गन भी चलाई गई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। फिलहाल ये मामला राजनीतिक बहस के केंद्र में है, जहां विपक्ष और प्रदर्शनकारी सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। अब सबकी नजर जांच और आगे कार्रवाई पर है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।